मास्टर योर माइंडसेट किताब जो रवि सरोज ने लिखी है, एक ऐसी गाइड है जो आपको अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता दिखाती है। रवि सरोज जो मुंबई में रहते हैं और माइंडसेट रीडिंग नाम से सोशल मीडिया पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स की कम्युनिटी बनाई है, इस किताब में अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को शेयर करते हैं। उनका मानना है आपका माइंडसेट आपकी जिंदगी का फाउंडेशन है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कंफ्यूज है, अपनी जिंदगी में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं या सक्सेस का रास्ता समझना चाहते हैं। किताब सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है ताकि हर रीडर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इस किताब में रवि सरोज 6 मेन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं। पहला, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना। दूसरा, अपने थॉट्स को मास्टर करना। तीसरा, अपने पर्पस को फाइंड करना। चौथा, अपने माइंड को डिसिप्लिन करना। पांचवा, बेटर डिसीजंस लेना। और छठा, वो अचीव करना जो आप ट्रूली डिजर्व करते हैं। किताब प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइजेस से भरी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। रवि सरोज एम्फसाइज करते हैं कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली एफर्ट नहीं डालते तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वो फिजिकल बुक्स पढ़ने की वैल्यू पर भी जोर देते हैं, क्योंकि फिजिकल बुक्स डिस्ट्रैक्शंस कम करते हैं, बेटर स्लीप प्रमोट करते हैं और इन्फॉर्मेशन रिटेंशन को इम्प्रूव करते हैं। ये समरी किताब के हर कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करेगा, हर चैप्टर को डिटेल में कवर करेगा और रवि सरोज के लेसन्स को सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करेगा ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सकें। हर हिस्सा एंगेजिंग होगा और आपको मोटिवेट करेगा अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आइए अब पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, मास्टर योर माइंडसेट की शुरुआत होती है। ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट से रवि सरोज कहते हैं माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं उनकी एबिलिटीज लिमिटेड हैं, वे चेंज नहीं हो सकते। अगर वे किसी चीज में फेल होते हैं तो वे गिव अप कर देते हैं। वे चैलेंजेस से डरते हैं और सोचते हैं उनकी टैलेंट या स्किल्स फिक्स्ड हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अलग हैं, वे बिलीव करते हैं मेहनत और लर्निंग से कुछ भी पॉसिबल है। वे फेलियर को अपॉर्चुनिटी मानते हैं और कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। किताब में रवि सरोज एक्सप्लेन करते हैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना जिंदगी में सक्सेस का पहला स्टेप है। अगर आप बिलीव करते हैं आप इंप्रूव कर सकते हैं तो आप न्यू स्किल्स सीखने के लिए रेडी रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में वीक हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन सोचेगा मैं कभी गुड स्पीकर नहीं बन सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन सोचेगा मैं प्रैक्टिस करूंगा और बेटर बनूंगा। रवि सरोज कहते हैं ये डिफरेंस आपकी सोच में होता है और ये सोच आपकी एक्शंस को शेप देती है। किताब में एक प्रैक्टिकल टिप है, डेली रिफ्लेक्शन। आपको हर दिन 5 to 10 मिनट टाइम निकालना है और अपने थॉट्स को जर्नल में लिखना है। आपको ये एनालाइज करना है क्या आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा तो ये फिक्स्ड माइंडसेट का साइन है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं ट्राई करूंगा और सीखूंगा तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है तो उसे चेंज करें, ये टास्क चैलेंजिंग है लेकिन मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये स्मॉल चेंज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आपको एक्शन लेने की मोटिवेशन देता है। लेखक एम्फसाइज करते हैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी की है। आपको रेगुलरली अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होगा और कॉन्शियसली पॉजिटिव सोच को अडॉप्ट करना होगा। किताब में एक और टिप है, स्मॉल गोल सेट करना। अगर आप बिग गोल सेट करते हैं, जैसे मैं 6 मंथ्स में परफेक्ट इंग्लिश बोलूंगा, तो हो सकता है आप ओवरवेल्म हो जाएं। लेकिन अगर आप स्मॉल गोल सेट करते हैं, जैसे मैं डेली 10 न्यू वर्ड सीखूंगा, तो ये अचीवेबल है और हर स्मॉल विन आपको कॉन्फिडेंस देता है। रवि सरोज कहते हैं स्मॉल विन्स एक्यूमुलेट होते हैं और धीरे धीरे आप बिग रिजल्ट्स अचीव करते हैं। किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक स्टूडेंट का जो मैथ में वीक था। उसने फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से सोचा मैं मैथ में कभी गुड नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया और डेली प्रैक्टिस शुरू की तो उसने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखा और फाइनली मैथ में टॉपर बना। ये एग्जाम्पल शो करता है ग्रोथ माइंडसेट आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करता है। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं आप अपने पास्ट फेलियर्स को रिविजिट करें और एनालाइज करें आपने उनसे क्या सीखा। ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करता है फेलियर को अपॉर्चुनिटी में चेंज करने में। एक और इम्पोर्टेंट लेसन है एफर्ट की वैल्यू। रवि सरोज कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को वीकनेस मानते हैं। वे सोचते हैं अगर उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वे टैलेंटेड नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को स्ट्रेंथ मानते हैं। वे बिलीव करते हैं हार्ड वर्क उनकी स्किल्स को शार्पन करता है। किताब में एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जिसमें आपको डेली एक न्यू स्किल प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, जैसे कि 10 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करना या 5 मिनट मेडिटेशन करना। ये स्मॉल हैबिट्स आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बनाते हैं। लेखक बताते हैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको फीडबैक एक्सेप्ट करना सीखना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को क्रिटिसिज्म मानते हैं
और डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं, अगर कोई आपको फीडबैक देता है तो उसे कामली लिसन करें और उसमें से यूजफुल पॉइंट्स पिक करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस कहता है आपकी प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट की नीड है, तो डिफेंसिव होने की बजाय आस्क करें, मैं स्पेसिफिकली क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ये अप्रोच आपको बेटर बनाता है। किताब में कंसिस्टेंसी पर बहुत एम्फेसिस है। रवि सरोज कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट है। आपको रेगुलरली स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि डेली 10 मिनट रीडिंग करना या वीकली एक न्यू स्किल ट्राई करना। किताब में एक और टिप है, पॉजिटिव रोल मॉडल्स फाइंड करना। आपको ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के थ्रू सक्सेस अचीव की है। उदाहरण के लिए, रवि सरोज अपनी जर्नी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद रीडिंग और राइटिंग के थ्रू 7 लाख फॉलोअर्स की कम्युनिटी बनाई। ये शो करता है ग्रोथ माइंडसेट आपको अनएक्सपेक्टेड पाथ्स पर ले जा सकता है। लेखक एक और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी देते हैं, विजुअलाइजेशन। आपको डेली विजुअलाइज करना है आप अपने गोल्स अचीव करते हुए। उदाहरण के लिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इमेजिन करें आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। किताब में बताया गया है, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस कंबाइन करने से ग्रोथ माइंडसेट स्ट्रांग होता है। एफर्मेशंस जैसे मैं केपेबल हूँ या मैं हर चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। किताब का ये चैप्टर कंक्लूड करता है, ग्रोथ माइंडसेट वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सभी स्किल्स बिल्ड होती है। रवि सरोज कहते हैं, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो आप फेलियर से नहीं डरेंगे, आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस करेंगे और आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करेंगे। ये चैप्टर आपको इंस्पायर करता है अपनी सोच को चेंज करने के लिए और एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने के लिए। चैप्टर 2, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर माइंडसेट का दूसरा हिस्सा फोकस करता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने पर। रवि सरोज कहते हैं, आपका माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इसे ट्रेन नहीं किया तो ये आपका बॉस बन जाता है। थॉट्स को मास्टर करने का मतलब है आप डिसाइड करें कि क्या सोचना है और क्या नहीं। किताब एक्सप्लेन करती है, थॉट्स आपकी एक्शंस को शेप देते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को अलाउ करते हैं तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को चूज करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं। लेखक बताते हैं, थॉट्स को मास्टर करना इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है। पहला स्टेप है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं, आपको डेली 5 to 10 मिनट टाइम निकालना चाहिए और अपने थॉट्स को जर्नल में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर में बार बार सोचते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव थॉट है। इसे राइट करने से आपको पैटर्न समझ आता है और आप इसे चेंज कर सकते हैं। किताब में एक प्रैक्टिकल टिप है, थॉट डायरी मेंटेन करना। आप डेली अपने टॉप 3 थॉट्स लिखें और एनालाइज करें, क्या ये थॉट्स आपको मोटिवेट करते हैं या डिस्करेज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है मेडिटेशन। रवि सरोज कहते हैं, मेडिटेशन आपके माइंड को काम करता है और आपको क्लैरिटी देता है। किताब में सजेस्ट किया गया है, डेली 5 मिनट मेडिटेशन शुरू करें। आप सिंपली अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें और थॉट्स को कम एंड गो करने दें। मेडिटेशन से आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन फ्री बनता है और आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं, एक बिजी प्रोफेशनल का जो स्ट्रेस में रहता था। उसने डेली मेडिटेशन शुरू किया और धीरे धीरे उसका फोकस इंप्रूव हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और वो काम डिसीजंस लेने लगा। किताब में एफर्मेशंस का भी मेंशन है। एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप डेली रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं केपेबल हूँ या मैं हर चैलेंज को हैंडल कर सकता हूँ। रवि सरोज कहते हैं, एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और नेगेटिव बिलीफ्स को रिप्लेस करते हैं। किताब में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको मॉर्निंग में 5 एफर्मेशंस लाउडली बोलने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से नर्वस होते हैं तो आप बोल सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंटली स्पीक कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपके थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। लेखक एम्फसाइज करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर नहीं करना, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करना और फिर ट्रांसफॉर्म करना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे चेंज करें, अगर मैं फेल हुआ तो मैं सीखूंगा और बेटर बनूंगा। किताब में एक सिंपल ट्रिक है, थॉट रिप्लेसमेंट। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। जैसे कि ये इम्पॉसिबल है की जगह सोचें ये चैलेंजिंग है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। रवि सरोज कहते हैं, ये टेक्निक रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगते हैं। एक और प्रैक्टिकल टिप है डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना। किताब में बताया गया है, मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग आपके थॉट्स को स्कैटर करते हैं। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं, डेली 1 आवर डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम निकालें। इस टाइम में फोन ऑफ करें और अपने गोल्स पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1 आवर डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करें। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को डिसिप्लिन बनाती है और आपके थॉट्स को क्लियर रखती है। लेखक कहते हैं, फिजिकल बुक्स पढ़ना भी डिस्ट्रैक्शंस कम करता है।
क्योंकि स्क्रीन बेस्ड रीडिंग में नोटिफिकेशंस इंटरप्ट करते हैं। फिजिकल बुक से आप डीपली केव्स टू बेटर फोकस और इन्फॉर्मेशन रिटेंशन में हेल्प करते हैं। किताब में कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर है। रवि सरोज कहते हैं, थॉट्स को मास्टर करने के लिए डेली एफर्ट चाहिए। आपको रेगुलरली मेडिटेशन, एफर्मेशंस और जर्नलिंग करना होगा। किताब में एक एक्सरसाइज है 30 डे थॉट चैलेंज, जिसमें आपको 30 डेज तक डेली अपने थॉट्स को मॉनिटर करना है और पॉजिटिव चेंजेस ट्रैक करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं तो 30 डेज बाद आपका माइंडसेट सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। लेखक कहते हैं, स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में बिग रिजल्ट्स लाते हैं। रवि सरोज एक और टेक्निक शेयर करते हैं, विजुअलाइजेशन। आपको डेली विजुअलाइज करना है आप एक काम और फोकस्ड माइंड के साथ अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इमेजिन करें आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके थॉट्स को अलाइन करता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। किताब में बताया गया है, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस कंबाइन करने से आपके थॉट्स पावरफुल हो जाते हैं और आप अपने गोल्स की ओर फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। लेखक बताते हैं, थॉट्स को मास्टर करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा आपके थॉट्स कैसे वर्क करते हैं। किताब में एक एग्जाम्पल है एक एथलीट का जो इंजरी के बाद नेगेटिव थॉट्स में फंस गया था। उसने मेडिटेशन और एफर्मेशंस के थ्रू अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म किया और वापस कंपटीशन में सक्सेसफुल हुआ। ये एग्जाम्पल शो करता है थॉट्स को कंट्रोल करने से आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। रवि सरोज कहते हैं, आपका माइंड एक गार्डन है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को वाटर देते हैं तो वीड्स उगेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को नर्चर करते हैं तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगेंगे। किताब में एक और टिप है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आपको डेली 3 थिंग्स राइट करनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जैसे कि मैं हेल्दी हूँ या मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है। ये प्रैक्टिस आपके थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है और आपको हैप्पियर बनाती है। रवि सरोज कहते हैं, ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को रिवायर करता है और नेगेटिव थिंकिंग को रिड्यूस करता है। किताब में सजेस्ट किया गया है, ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करें और डेली 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। लेखक एम्फसाइज करते हैं, थॉट्स को मास्टर करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लेकिन स्मॉल डेली स्टेप से आप बिग चेंजेस अचीव कर सकते हैं। किताब में एक फाइनल टिप है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आपको पॉजिटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपके ग्रोथ माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव पीपल आपके थॉट्स को पोल्यूट कर सकते हैं, इसलिए कॉन्शियसली चूज करें आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। रवि सरोज कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपके थॉट्स को शेप देता है, इसलिए पॉजिटिव बुक्स, पॉडकास्ट्स और कन्वर्सेशंस का पार्ट बने। ये चैप्टर कंक्लूड करता है, थॉट्स को मास्टर करने से आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। रवि सरोज कहते हैं, आपका माइंड आपका ग्रेटेस्ट एसेट है, इसे ट्रेन करें और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। ये चैप्टर आपको इंस्पायर करता है अपने थॉट्स को कॉन्शियसली मैनेज करने के लिए और एक बेटर माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। चैप्टर 3 फाइंड योर पर्पस मास्टर योर माइंडसेट का तीसरा हिस्सा फोकस करता है अपने पर्पस को फाइंड करने पर। रवि सरोज कहते हैं, पर्पस वो कंपस है जो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देता है। बिना पर्पस के आप लॉस्ट फील करते हैं और आपके एफर्ट्स स्कैटर हो जाते हैं। किताब एक्सप्लेन करती है, पर्पस वो रीजन है जो आपको मॉर्निंग बिस्तर से उठने की मोटिवेशन देता है। ये वो गोल नहीं जो सोसाइटी आप पर थोपता है, बल्कि वो जो आपके हाथ से रेजोनेट करता है। लेखक बताते हैं, पर्पस ढूंढना इजी नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस रिवॉर्डिंग है। पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको टाइम निकालना है और खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे मुझे क्या करने में जॉय मिलता है, मैं दुनिया में क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहता हूँ। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं, डेली 5 मिनट जर्नलिंग करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें। ये एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देता है और आपके वैल्यूज को अनकवर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको टीचिंग में जॉय मिलता है तो आपका पर्पस दूसरों को एजुकेट करना हो सकता है। किताब में एक प्रैक्टिकल टिप है, विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके ड्रीम्स और गोल्स का। आपको पिक्चर्स, कोट्स या वर्ड्स कलेक्ट करने हैं जो आपके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें बोर्ड पर पेस्ट करना है। रवि सरोज कहते हैं, विजन बोर्ड डेली देखने से आप मोटिवेटेड रहते हैं और अपने पर्पस की रिमाइंडर मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो विजन बोर्ड पर बुक कवर्स या राइटिंग कोट्स ऐड करें। ये बोर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड को फोकस रखता है। लेखक एम्फसाइज करते हैं, पर्पस ढूंढने के लिए स्मॉल एक्शंस लेना इंपॉर्टेंट है। आपको ओवरनाइट जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन डेली स्मॉल स्टेप्स क्लैरिटी लाते हैं। किताब में सजेस्ट किया गया है, न्यू हॉबीज ट्राई करें, वॉलंटियरिंग करें या डिफरेंट स्किल्स एक्सप्लोर करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो वीकली 1 आवर म्यूजिक प्रैक्टिस करें। ये स्मॉल स्टेप्स आपको पर्पस के क्लोजर ले जाते हैं। रवि सरोज कहते हैं, कंसिस्टेंसी की है, रेगुलरली स्मॉल एक्शंस लेने से आप अपने पैशन को डिस्कवर करते हैं। एक और टिप है, पॉजिटिव रोल मॉडल्स फाइंड करना। किताब में बताया गया है, आपको ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जिन्होंने अपने पर्पस को फॉलो करके सक्सेस अचीव की। उदाहरण के लिए, रवि सरोज अपनी जर्नी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने रीडिंग और राइटिंग के थ्रू 7 लाख फॉलोअर्स की कम्युनिटी बनाई।
ये एग्जाम्पल शो करता है पर्पस ड्रिवन लाइफ आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज देती है। किताब में ग्रैटिट्यूड का भी मेंशन है। डेली 3 थिंग्स लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को ओपन करता है और आपको पर्पस की वैल्यू समझने में हेल्प करता है। रवि सरोज कहते हैं, पर्पस वो नहीं जो आप अचीव करने के बाद रुक जाए, बल्कि वो जर्नी है जो आपको फुलफिल्ड फील कराती है। ये चैप्टर कंक्लूड करता है, पर्पस ढूंढने से आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड बनता है और आपकी जिंदगी मीनिंगफुल हो जाती है। रवि सरोज इंस्पायर करते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए और डेली स्मॉल स्टेप्स लेने के लिए। चैप्टर 4 डिसिप्लिन योर माइंड मास्टर योर माइंडसेट का चौथा हिस्सा फोकस करता है अपने माइंड को डिसिप्लिन करने पर। रवि सरोज कहते हैं, डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपको आपके गोल्स तक ले जाता है। बिना डिसिप्लिन के आपका माइंडसेट वीक रहता है और आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। किताब एक्सप्लेन करती है, डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ लव है। जब आप रेगुलरली अपने गोल्स के लिए वर्क करते हैं तो आप खुद को रिस्पेक्ट देने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। लेखक बताते हैं, माइंड को डिसिप्लिन करने का पहला स्टेप है डेली रूटीन बनाना। रूटीन आपके माइंड को स्ट्रक्चर देता है और डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करता है। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं, सुबह जल्दी उठें, 5 to 10 मिनट एक्सरसाइज करें और अपने डे को प्लान करें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली 2 आवर स्टडी का रूटीन सेट करें। ये रूटीन आपके माइंड को फोकस्ड रखता है और आपको प्रोडक्टिव बनाता है। किताब में एक एग्जाम्पल है एक एंटरप्रेन्योर का जो इरेगुलर शेड्यूल की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। उसने डेली रूटीन अडॉप्ट किया और उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। एक और प्रैक्टिकल टिप है स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना। रवि सरोज कहते हैं, हर स्मॉल अचीवमेंट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो वीक के एंड में खुद को रिवॉर्ड दें, जैसे कि फेवरेट स्नैक खाएं या मूवी देखें। ये स्मॉल विंस आपके माइंड को मोटिवेट रखते हैं और डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। किताब में सजेस्ट किया गया है वीकली 3 स्मॉल विंस लिस्ट करें और रिफ्लेक्ट करें। ये प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाती है। लेखक फिजिकल बुक्स की वैल्यू पर भी जोर देते हैं। किताब में बताया गया है, फिजिकल बुक्स पढ़ना डिस्ट्रैक्शंस कम करता है और बेटर फोकस प्रमोट करता है। स्क्रीन बेस्ड रीडिंग में नोटिफिकेशंस इंटरप्ट करते हैं, लेकिन फिजिकल बुक से आप डीपली एंगेज होते हैं। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं, डेली 10 to 15 मिनट फिजिकल बुक पढ़ें। इससे आपका माइंड काम रहता है और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है। उदाहरण के लिए, सेल्फ हेल्प बुक्स या बायोग्राफीज आपके माइंडसेट को इंस्पायर करते हैं। किताब में कंसिस्टेंसी पर बहुत एम्फेसिस है। रवि सरोज कहते हैं, डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आता, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। किताब में एक 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज है जिसमें आपको डेली एक डिसिप्लिन हैबिट फॉलो करना है, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन या डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क। ये चैलेंज आपके माइंड को ट्रेन करता है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर करता है। लेखक एक और टिप देते हैं, एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना। आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो डिसिप्लिन को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, स्टडी टेबल को क्लीन रखें और फोन को साइलेंट मोड पर रखें। रवि सरोज कहते हैं, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट आपके माइंड को ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बनाता है। ये चैप्टर कंक्लूड करता है, डिसिप्लिन आपके माइंडसेट को पावरफुल बनाता है और आपको अपने गोल्स अचीव करने की स्ट्रेंथ देता है। रवि सरोज इंस्पायर करते हैं डेली स्मॉल डिसिप्लिन एक्शंस लेने के लिए और अपने माइंड को मास्टर करने के लिए। चैप्टर 5 मेक बेटर डिसीजंस मास्टर योर माइंडसेट का 5वां हिस्सा फोकस करता है बेटर डिसीजंस लेने पर। रवि सरोज कहते हैं, आपकी डिसीजंस आपकी जिंदगी को शेप देती है। अगर आप कॉन्शियसली और क्लियरली डिसाइड करते हैं तो आप अपने गोल्स के क्लोजर जाते हैं, लेकिन इंपल्सिव डिसीजंस आपको डायरेक्शनलेस बना सकते हैं। किताब एक्सप्लेन करती है, डिसीजन मेकिंग एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से इंप्रूव किया जा सकता है। पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं, डेली 5 to 10 मिनट रिफ्लेक्शन करें, अपने गोल्स को जर्नल में राइट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो क्लियरली डिफाइन करें आप किस पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं और क्यों। किताब में एक एग्जाम्पल है एक स्टूडेंट का जो कंफ्यूज था, उसने रिफ्लेक्शन के थ्रू रियलाइज किया उसे टीचिंग में पैशन है और उसने एजुकेशन फील्ड चूज किया। एक और टिप है प्रोज और कॉन्स लिस्ट बनाना। हर डिसीजन से पहले ऑप्शंस एनालाइज करें, जैसे कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो राइट करें क्या बेनिफिट्स होंगे, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, और क्या रिस्क्स, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये एक्सरसाइज आपके माइंड को लॉजिकल बनाता है। रवि सरोज कहते हैं, एनालिसिस के बाद इंट्यूशन को भी कंसिडर करें, क्योंकि हार्ट और माइंड का बैलेंस परफेक्ट डिसीजन देता है। कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। डेली स्मॉल डिसीजंस कॉन्शियसली ले, जैसे हेल्दी खाना चूज करना या 1 आवर डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क करना। किताब में बताया गया है, फिजिकल बुक्स पढ़ना डिसीजंस को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये माइंड को काम और फोकस्ड रखता है। उदाहरण के लिए, सेल्फ हेल्प बुक से आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। लेखक एम्फसाइज करते हैं, फीडबैक सीख करना बेटर डिसीजंस का की है। मेंटर्स या ट्रस्टेड फ्रेंड्स से एडवाइस लें। उदाहरण के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो एक्सपीरियंस पर्सन से डिस्कस करें।
किताब में एक एग्जाम्पल है एक एंटरप्रेन्योर का जिसने मेंटर की एडवाइस से रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अवॉइड किया और प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं फीडबैक आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को अनकवर करता है और कॉन्फिडेंस देता है। एक और टिप है डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करना, फोन नोटिफिकेशंस ऑफ करें और क्वाइट एनवायरनमेंट में डिसीजंस लें। किताब में कंसिस्टेंसी पर जोर है। डेली स्मॉल डिसीजंस प्रैक्टिस करने से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है, जैसे कि डेली रूटीन फॉलो करना या टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना। रवि सरोज कहते हैं डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट डिसीजंस को बेटर बनाता है। उदाहरण के लिए क्लीन वर्कस्पेस और फिजिकल बुक्स का यूज फोकस इंक्रीज करता है। किताब में एक 30 डे डिसीजन चैलेंज है जिसमें डेली एक कॉन्शियस डिसीजन ले और उसका आउटकम ट्रैक करें, जैसे कि डेली 10 मिनट प्लानिंग करना। ये चैलेंज आपके माइंड को ट्रेन करता है और लॉन्ग टर्म में बिग रिजल्ट्स देता है। लेखक इंस्पायर करते हैं डिसीजंस को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ लेने के लिए, ताकि आप वो अचीव करें जो आप डिजर्व करते हैं। चैप्टर 6 गेट व्हाट यू डिजर्व मास्टर योर माइंडसेट का छठा और अंतिम हिस्सा फोकस करता है वो अचीव करने पर जो आप ट्रूली डिजर्व करते हैं। रवि सरोज कहते हैं आपकी बिलीफ्स आपकी रियलिटी को शेप देती हैं। अगर आप बिलीव करते हैं आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप वो रिजल्ट्स अचीव करेंगे जो आपके वर्थ के इक्वल है। किताब एक्सप्लेन करती है डिजर्विंग लाइफ पाने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट, डिसिप्लिन और परसिस्टेंस कंबाइन करना होगा। पहला स्टेप है सेल्फ बिलीफ डेवलप करना। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं डेली एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें, जैसे मैं केपेबल हूँ या मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ। ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और सेल्फ डाउट को रिड्यूस करते हैं। उदाहरण के लिए किताब में एक स्टोरी है एक स्मॉल टाउन स्टूडेंट की जिसने लो कॉन्फिडेंस की वजह से स्ट्रगल किया, लेकिन एफर्मेशंस और गोल सेटिंग से उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया। एक और टिप है क्लियर गोल सेट करना। आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है आप क्या चाहते हैं, जैसे मैं 1 ईयर में प्रमोशन लूंगा। किताब में सजेस्ट किया गया है डेली 5 मिनट विजुअलाइज करें आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके माइंड को मोटिवेटेड रखता है। रवि सरोज कहते हैं कंसिस्टेंसी की है डेली स्मॉल एक्शंस ले, जैसे 10 मिनट स्किल प्रैक्टिस या फिजिकल बुक रीडिंग, क्योंकि फिजिकल बुक्स फोकस और क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं। उदाहरण के लिए सेल्फ हेल्प बुक से आप सक्सेस स्टोरीज सीख सकते हैं जो आपको इंस्पायर करती है। परसिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। किताब में बताया गया है चैलेंजेस आएंगे लेकिन गिविंग अप नहीं करना। एक एग्जाम्पल है एक एंटरप्रेन्योर का जिसने मल्टीपल फेलियर्स के बाद बिजनेस सक्सेस अचीव किया। लेखक एम्फसाइज करते हैं डिजर्विंग लाइफ पाने के लिए एक्शन और पेशेंस का बैलेंस चाहिए। रवि सरोज सजेस्ट करते हैं डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें, जैसे जर्नल में राइट करें आपने दिन में क्या अचीव किया। ये प्रैक्टिस आपको मोटिवेटेड रखता है और स्मॉल विन सेलिब्रेट करने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए अगर आप डेली 1 आवर स्टडी करते हैं तो वीक के एंड में खुद को रिवॉर्ड दें। किताब में एक 30 डे सक्सेस चैलेंज है जिसमें डेली एक गोल ओरिएंटेड एक्शन ले, जैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क या न्यू स्किल लर्न करना। ये चैलेंज आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करता है और रिजल्ट्स लाता है। एक और टिप है पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना। नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस बनाएं और पॉजिटिव रोल मॉडल से इंस्पिरेशन लें, जैसे रवि सरोज जिन्होंने रीडिंग और राइटिंग से 7 लाख फॉलोअर्स की कम्युनिटी बनाई। किताब में फिजिकल बुक्स की वैल्यू पर जोर है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस कम करते हैं और डीप फोकस प्रमोट करते हैं। लेखक कहते हैं फीडबैक सीख करें, मेंटर्स से एडवाइस लें ताकि आप बेटर डिसीजंस लें और गोल्स अचीव करें। ये चैप्टर कंक्लूड करता है अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते हैं और बिलीव करते हैं तो आप वो लाइफ अचीव करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। रवि सरोज इंस्पायर करते हैं अपने पोटेंशियल को एब्रेस करने के लिए और कभी गिव अप ना करने के लिए। मास्टर योर माइंडसेट बाय रवि सरोज एक इंस्पायरिंग गाइड है जो माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने पर फोकस करती है। किताब 6 की लेसन सिखाती है। पहला, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना, जिसमें फेलियर को अपॉर्चुनिटी मानकर लर्न करना सिखाया जाता है। दूसरा, थॉट्स को मास्टर करना, मेडिटेशन और एफर्मेशन से नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में चेंज करना। तीसरा, पर्पस ढूंढना, विजन बोर्ड्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन से पैशन डिस्कवर करना। चौथा, माइंड को डिसिप्लिन करना, डेली रूटीन्स और स्मॉल विन से कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। पांचवा, बेटर डिसीजंस लेना, क्लैरिटी और फीडबैक से लॉजिकल चॉइसेस बनाना। छठा, डिजर्विंग लाइफ अचीव करना, सेल्फ बिलीफ और परसिस्टेंस से गोल्स हासिल करना। रवि सरोज एम्फसाइज करते हैं फिजिकल बुक्स पढ़ना फोकस और क्लैरिटी देता है। किताब प्रैक्टिकल टिप्स जैसे जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और 30 डे चैलेंजेस देती है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। अगर आपको ये समरी पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मास्टर योर माइंडसेट पढ़ें और अपनी जर्नी शुरू करें।